उतनी देर से हम तेरी बातें क्या सुन रहे हैं? तूने तो हमें बेवकूफी समझ लिया है। अगर ज्यादा बोला ना तो तुझे 2-3 थप्पड़ लगाऊंगी। अबे वो गरीब, प्रधान जी का घर कहाँ है बताओ जरा। भाई साहब, लगता है आपको बात करने की तमीज नहीं है। तू हमें तमीज सिखाएगा? 2 कौड़ी का गरीब। मैं तुम लोगों को तमीज सिखा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग हो ही बदतमीज। अबे मैंने बकवास करने के लिए तुझे यहाँ नहीं रोका है। अब चल जल्दी से बता, प्रधान जी का घर कहाँ है? भाई साहब, मुझे तो नहीं पता है कि प्रधान का घर कहाँ है, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताता। प्रिंस, जरा देखो इसे, कपड़े ढंग के हैं नहीं और कितनी अकड़ भरी हुई है। देखो, मेरे पास ढंग के कपड़े हों या फिर ना हो, मैं तुमसे कपड़े नहीं मांगने आता, समझी? आजकल के गरीब भी ना घर में भले ही खाने को ना हो, लेकिन जुबान बहुत चलती है। हाँ, चलती है मेरी जुबान। तो ऐसा है, तुम लोग निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। उतनी देर से हम तेरी बातें क्या सुन रहे हैं? तूने तो हमें बेवकूफी समझ लिया है। अगर ज्यादा बोला ना तो तुझे 2-3 थप्पड़ लगाऊंगी। मैडम, अगर यही गलती किसी लड़के ने की होती ना तो उसे इतना मारता कि वो अपने घर तक सही सलामत ना जाता। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम लड़की हो। रुचि, तुम भी कहाँ इस गंवार के चक्कर में पड़ी हो? चलो हम लोग चलते हैं, आगे किसी से प्रधान जी का घर पूछ लेंगे। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। नमस्ते प्रधान जी। वो हमें यहाँ तक आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि रास्ते में एक गरीब मिल गया था जिससे हमारी बहुत बहस हो गई। फिर हम लोग रास्ता पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, कहीं वो गरीब मैं ही तो नहीं? तुम ही हो इस गांव के प्रधान? हाँ, मैं ही हूँ इस गांव का प्रधान। बताओ, तुम्हें क्या काम था मुझसे? वो मैं सूर्य प्रताप जी की बेटी हूँ। उन्होंने बोला था कि गांव के प्रधान से मिल लेना शादी की बात करने के लिए। अच्छा, तो तुम हो सूर्य प्रताप जी की बेटी, और तुम ही मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं ही आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आपसे शादी करना नहीं चाहता। पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर पैसों की इतनी ज़्यादा अकड़ है कि गरीब लोग तुम्हें इंसान तो दिखाई नहीं देते। नहीं प्रधान जी, ये बात आपको किसने कह दी? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ प्रधान जी, हम लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं और हम लोग गरीबों की बहुत इज्जत करते हैं। अरे वाह, बेवकूफ़ तो बनाना तुम लोगों से सीखे कोई। अभी कुछ देर पहले की बात है, तुम लोगों ने मेरे कपड़े देखकर मेरी कितनी बेइज्जती की थी, याद है या फिर भूल गई? और मैडम, तुमने तो मेरा ये गमछा पकड़ा था, याद है या फिर ये भी भूल गई? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हमसे गलती हो गई। क्या गलती? अरे पागल, ये भी कोई गलती होती है? ये सब जानबूझकर किया जाता है, और तुमने वो किया क्योंकि तुमने मुझे गरीब समझा इसलिए। और क्या बता रही हो कि हम लोग गरीबों की बहुत इज्जत करते हैं? अगर तुम सूर्य प्रताप जी की बेटी ना होती ना तो अब तक मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वही तुम्हारे लिए सही है। प्रधान जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये सारी बातें पापा को मत बताइएगा। अच्छा, अब डर लग रहा है? डरो मत, मैं तुम्हारे पापा से ये बात नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज के बाद याद रखना, कभी भी किसी के कपड़े देखकर ये मत सोचना कि ये गरीब है या फिर इसके पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है कि वो गरीब तुमसे कई गुना ज़्यादा अमीर हो। इसीलिए मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी किसी के कपड़े देखकर उसकी औकात का अंदाज़ा मत लगाना, यही अच्छा रहेगा। चलो जाओ।